हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब बहुत ही पावरफुल राजयोग बनने जा रहा है। इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या देखने को मिलेगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये योग ऐसा योग है जो कि समय समय पर बनता रहता है, परंतु इस समय कुछ परिस्थितियों की वजह से, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनकी वजह से ये बहुत ही पावरफुल राजयोग बनने जा रहा है। इस राजयोग का प्रभाव हमारे जीवन में कई बदलाव लाएगा। प्रिय दर्शकों, संभव है कि आपको आवाज में इको आ रहा होगा, तो यदि आप ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं तो कृपया बिना ईयरफोन के सुने और आवाज थोड़ा स्लो करके सुने, तो ज़्यादा इको नहीं आएगा और जल्द ही ये समस्या का समाधान भी हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, देखें तो ये राजयोग बन रहा है 15 मई से लेके 29 मई तक का समय रहेगा, जो कि संभवतः समय के अभाव की वजह से ये वीडियो आपको लेट प्राप्त हो रही होगी। क्या प्रभाव होगा आपके जीवन में इस राजयोग का, आइए जानते हैं। कौन सा योग है, क्या प्रभाव होगा और इसके लिए क्या उपाय इत्यादि करने होंगे, ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये बनने जा रहा है ग्रहों के राजा सूर्य और बुध, ये दोनों ग्रहों के युति से, जिसकी वजह से इसे बुधादित्य योग कहा गया है। यह राजयोगों में से श्रेष्ठ योग है, क्योंकि स्वयं ग्रहों के राजा भी हैं और युवराज भी हैं। तो दोनों ही ग्रह ये योग अक्सर बनाते रहते हैं, समय समय पर बुधादित्य योग बनता रहता है। परंतु इस बार ये योग वृषभ राशि के अंतर्गत बनने जा रहा है और शुक्र की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर स्थिति की हम बात करें तो शुक्र की राशि पर जब ये योग बनेगा तो बुध को बहुत पावर मिल रहा है, क्योंकि शुक्र और बुध परिवर्तन योग बनाए हुए हैं पहले से ही, जिसकी वजह से ये बुधादित्य योग बनना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इस परिवर्तन से, और खासकर सिंह वालों के लिए बहुत विशेष इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपके स्वयं लग्न के अधिपति हैं, यदि आपकी लग्न है और यदि आपकी राशि है तो राशि के अधिपति हैं। दोनों ही दृष्टिकोण से ये योग आपके लिए अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा बुध की स्थिति देखें तो बुध स्वयं आपके धनेश और आयेश बनते हैं, और ये योग जो बुधादित्य योग बनने जा रहा है ये आपके 10वें भाव पर बनेगा, जो कि बहुत पावरफुल यहाँ माना जाता है। सूर्य बहुत पावरफुल हो जाते हैं इस भाव पर, जिसकी वजह से ये योग बनने का जो प्रभाव हो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हम कई बार देखते हैं कि हमारी कुंडली में कोई भी राजयोग बना है या दुर्योग बना है, परंतु उस राजयोग या दुर्योग का कई बार रिजल्ट मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी योग जब बनता है उसमें कई सारी कैलकुलेशन होती, कई सारी स्थितियां होती हैं कि वो योग बन तो गया, परंतु वो कितना पावरफुल है, कितना रिजल्ट दे सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना समझना। आइए जान लेते हैं कि इस बुधादित्य योग, जो कि सूर्य कौन है, पिता और मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, आरोग्यता देने वाले, और सबसे बड़ी बात हमारे आत्मा के कारक हैं। तो ऐसे सूर्य और वहीं पर युवराज बुध भी, जो कि बुद्धि, वाणी, व्यापार, मार्केटिंग, सेल्स, ये जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर से हों, बैंकिंग सेक्टर से हों, शेयर मार्केट से हों, कोई भी बिजनेस से हों, और जॉब भी करते हैं आप, यदि नौकरी भी करते हैं तो भी बुध का प्रभाव है, क्योंकि बुध वाणी और व्यापार, बुद्धि के अधिपति हैं और व्यापार के भी अधिपति हैं। तो हर व्यक्ति कोई भी काम करता है तो बुद्धि के बिना तो कर ही नहीं सकता, कोई भी आप काम करिए। और नौकरी ज़्यादातर जो होती हैं वो नौकरी कहीं ना कोई व्यापार से ही चल रही होती हैं, इसलिए बुध का प्रभाव हर एक क्षेत्र पर होता है। तो ये दोनों ग्रह जब इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो अब इन दोनों के प्रभाव से भी ये योग बनेगा, वो भी काफी अच्छी स्थिति में बनने जा रहा है। तो इसके प्रभाव भी जीवन में उसी तरह देखने को मिलेंगे।
क्या प्रभाव मिलेगा ये जानते हैं। इस समय आपके करियर में यदि आप जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको प्रमोशन मिल सकता है और आप यदि नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे और बार बार कहीं इंटरव्यू में तो कहीं कुछ सरकारी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या कुछ कई बार हम फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं, कई बार एग्ज़ाम में इंटरव्यू में गड़बड़ हो जाता है, तो इस तरह की समस्याएं आ रही थी। तो समझिए कि आपको अब इन समस्याओं का सलूशन मिल सकता है। इसके अलावा इस योग का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में, खासकर यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं, तो इस समय सफलता मिलने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर देखिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके काम का जो तरीका है, काम करने का तरीका है, जॉब हो, बिजनेस हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, आप जो भी कर रहे हो, तो आपके काम करने का जो तरीका है इस समय चेंज होता हुआ दिखेगा। आप कोशिश करेंगे कि बल नहीं बुद्धि का प्रयोग किया जाए और काम को स्मार्ट तरीके से किया जाए, है ना। हम कई बार क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम अधिक मेहनत करेंगे। बहुत अच्छी बात है, मेहनत तो करना ही चाहिए, परंतु स्मार्ट तरीके से मेहनत करने से आपको रिजल्ट जल्दी भी मिलते हैं और अधिक भी मिलते हैं। तो इसीलिए इस समय आप बड़े ही बुद्धिमत्ता के साथ अपने कामों को आसान करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जो काम करने का तरीका है वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है और उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल रही है। आपके जीवन में कह सकते हैं कि आसानी से चीज़ें होना शुरू हो सकती हैं और इससे आपके काम करने का तरीका जब स्मार्ट होगा, बुद्धिमत्ता के साथ आप काम करेंगे, तो यहाँ पर आपको मान सम्मान भी मिलने जा रहा है। और सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम रुका हुआ है, खासकर यदि करियर से रिलेटेड हो, तो इसमें विशेष संभावनाएं हैं कि इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इसीलिए आपको ज़रूर प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी तरह पिता के साथ मतभेद की स्थिति थी किसी बात को लेके, तो ये स्थिति में सुधार भी होगा और आपके जीवन में अब माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, बड़ों का, गुरुजनों का। और ख़ासकर यदि आपके बॉस के साथ आपकी नहीं बन रही थी, तो अब ये समस्या भी दूर होगी और बॉस का सहयोग मिलेगा। जो सहकर्मी हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनका भी सहयोग मिलेगा। ये योग संयोग देखें तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सहयोगी हो सकते हैं जो अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। अब कहें कि ऐसा कौन है कि नहीं चाहता, बिल्कुल ज़्यादातर लोग तो चाहते ही हैं। तो ये योग बन रहा है कि मान सम्मान भी मिलने जा रहा है। तो कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी स्थिति है आपके जीवन में, खासकर करियर को लेके ये योग का प्रभाव काफ़ी कुछ बदलाव लाएगा। क्या उपाय कर सकते हैं जिससे इस योग का प्रभाव अधिक से अधिक हमें अच्छा मिल सके? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में क्या बुधादित्य योग बना हुआ है। यदि बना हुआ है और बुध और सूर्य ये दोनों ही अच्छी स्थिति पर हैं और इनकी ऐसी अच्छी स्थिति में होते हुए महादशा अंतर्दशा चल रही हो, तो इसका प्रभाव अधिक से अधिक मिल सकता है। और जैसे मैंने कहा, आपको पहले ही बताया कि योग बनना ही महत्वपूर्ण नहीं है, योग कितना पावरफुल बना है इसे भी समझना चाहिए। यदि पावरफुल योग बना हुआ है, अच्छा फल देने वाला है, तो समझिए कि आपको इसका अधिक प्रभाव मिलेगा। या आपकी कुंडली में सूर्य और बुध ये दोनों अच्छी स्थिति में होते हुए योग भले नहीं बनाए हुए हैं पर अच्छी स्थिति पर हैं और इनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो विशेष संभावना होती है कि इसका रिजल्ट अधिक से अधिक मिले।
तो जरूर चेक करना चाहिए कि बुध और सूर्य की स्थिति कैसी है, क्या योग बना हुआ है या नहीं। या कोई भी इम्पोर्टेंट या किसी भी तरह का कोई निर्णय लेना हो तो आपको मात्र गोचर के आधार पर नहीं, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि 50% प्रभाव इस गोचर का और 50% प्रभाव आपकी पर्सनल कुंडली का, बल्कि पर्सनल कुंडली तो कई बार 70-80% भी अपना जो है तो प्रभाव देती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आप पर्सनल कुंडली को कि ये जड़ है, तो जड़ यदि सुरक्षित है तो वृक्ष भी पूरा आगे सुरक्षित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि क्या कैसी स्थिति है पर्सनल कुंडली में, क्या उपाय कर सकते हैं। उपाय में देखिए बहुत ही सरल है, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, आराधना करना। आप गणपति भगवान की आराधना कर सकते हैं साथ में, भगवान सूर्य के साथ में, और एक मुखी और 4 मुखी आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, तो इससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।